हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ्स का चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देखना है कि जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। मेनली तो रिलेशन इसके अंदर ये होता है कि जो परम्यूटेशन है ये कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर है जो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता, परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि हमने किस सीक्वेंस के अंदर किसे अरेंज करना है। यानी कि अरेंजमेंट, जैसे हमने कोई चीज़ ली है, वो 5 है, वो 6 है, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास ये 3 है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम ए, और ये हमारे पास बी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करनी है हमने, हम टैक्सी से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। और बी है, हमने घर जाना है, हम ऑटो से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर हम टैक्सी लेते हैं, ये हमारे पास ए बी, तो हमने ऐसे ही रखना है। अगर हम टैक्सी से जाते हैं, ठीक है, तो हम ऑटो से भी जा सकते हैं, हम बस से भी जा सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बस से जाते हैं तो हम ऑटो से भी जा सकते हैं, हम बस से भी जा सकते हैं। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हम फिर से ऑटो में भी जा सकते हैं, हम बस में भी जा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हम इनको काउंट करके देखें तो हमारे पास ये कितने कितने थिंग्स हैं, मतलब कितने वेज़ हैं। इनको वेज़ बोलेंगे, थिंग्स नहीं बोल सकते हम। कितने वेज़ हैं हमारे पास ट्रैवल करने के लिए। 1 है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 2 हो गए, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, 4 हो गए, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये हमारे पास टोटल 6 वेज हो गए। बट अगर हम इनको ना हम ये तो नहीं जान सकते कि ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे दे देंगे कि इतने ये हैं और इतने ये हैं, तो हम एकदम से ऐसे कैसे लगाएंगे। तो एकदम से निकालने का हमारे पास एक सुपर फास्ट फार्मूला होता है। मेनली हम बात परम्यूटेशन की कर रहे हैं तो हम परम्यूटेशन का फार्मूला ही देखेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला मैं अभी बता रही हूँ। इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला नहीं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ये कट हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारे पास इनको निकालने के लिए कुछ क्या है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ये होते हैं। इनके थ्रू हम किसी को भी मतलब उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि हमने कितने वे हमने ट्रैवल कर सकते हैं, हम कितने तरीक़ों से हम इनको ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये है हमारे पास मास नहीं, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास एडिशन। ये 2 वे होते हैं, इनसे हम निकाल सकते हैं, इनसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था जो वो हमारे पास 6 वेज निकल कर आए थे कि नहीं। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने ये 6 वे 1 2 3 ऐसे था, और 1 और 2 ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये 6 वेज थे। तो हमारे पास टोटल ए के कितने थे, 3 थे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हमारे पास फंडामेंटल 2 काउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कैसे आया है, 6 आया है कि नहीं। ईजी सा था ना, ये 6 आया है। यानी कि इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, जितने हमारे पास यहाँ पे दिए होते हैं हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब फिर एडिशन का क्या रोल है। एडिशन का रोल ये है कि जैसे ये टैक्सी थी, ये बस थी, ये फिर ट्रेन थी, ये ऑटो थी, और ये बस थी। क्लियर है। टैक्सी से जाएं 2 रास्ते, इससे जाएं 2 रास्ते, इससे जाएं 2 रास्ते, टैक्सी से 2 रास्ते, बस से भी 2 रास्ते, ट्रेन से भी 2 रास्ते। तो ये हमारे पास टोटल कितने आए, 6। ये एडिशन का है। क्लियर है, ये था। और कुछ एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि एक क्लास में 4 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। 5 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो अब टीचर को ये बोल दिया जाता है कि आपको एक बॉय मॉनिटर में चूज़ करना है, और एक गर्ल चूज़ करनी है। वो क्या होने चाहिए, मॉनिटर होने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर जैसे 1 2 3 4
वो टीचर किसी को भी चूज़ कर सकता है। फर्स्ट को कर सकता है, सेकंड को कर सकता है, थर्ड को कर सकता है, फोर्थ को कर सकता है, और बॉयज़ में से भी फर्स्ट बॉयज़ को, सेकंड बॉयज़ को, थर्ड बॉयज़ को, फोर बॉय को, फाइव बॉय को। अगर फर्स्ट गर्ल के साथ फर्स्ट बॉय को कर दिया, सेकंड गर्ल फर्स्ट गर्ल के साथ सेकंड बॉय को कर दिया, सेकंड गर्ल को थर्ड बॉय के साथ कर दिया, थर्ड को फोर्थ के साथ, उसकी ये मर्जी है टीचर की, वो किसके साथ मतलब चूज़ करेगा मॉनिटर को। क्लियर है? तो जैसे कि उसके पास ये इतने रास्ते हैं, इतने वे हैं कि वो फर्स्ट को सेकंड के साथ करे, सेकंड को थर्ड के साथ करे, फोर्थ को किसके मर्जी है उसकी। सिंपल सा ये फंडा है, ठीक है। तो उसकी मर्जी है, तो 4 इंटू में हम 5 कर देंगे, ये 20, वो 20 वेज से वो क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है, ठीक है। ये जैसे बॉयज़ थे, ये गर्ल्स थी, फर्स्ट बॉय को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, और सेकंड को फर्स्ट के साथ भी कर सकता है, फर्स्ट को थर्ड के साथ भी। काउंट करके देखना है, 20 आएंगे। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि हम इतना कर नहीं सकते ना, इतना जल्दी हमें अगर कुछ करना है, कुछ निकालना है इतनी जल्दी, तो ये हम काउंट ही करते रह जाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे पास ईजी सी ट्रिक होती है जिससे हम कर सकते हैं। ये तो हमने मल्टीप्लाई की बात करी थी, ठीक है। फिर अगर हम करें एडिशन की बात करें तो वो 4 + 5 एडिशन के अंदर हमें ऐड करना होता है, वो 9 तरीक़ों से कर सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि अगर इस वाले क्वेश्चन में ये था कि 4 और मतलब 4 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल हैं, और उसकी मर्जी है कि वो एक को बनाएगा, या तो बॉयज़ में से किसी एक को बना दे या गर्ल्स में से एक को बना दे। अब 4 बॉयज़ में से तो 4 में से किन्हीं भी 4 में से एक को बनाएगा, 1 को बना दे, 2 को बना दे, 3 को बना दे, 4 को बना दे, 5 को बना दे। और अगर 5 गर्ल में से उसको बनाने, लड़की बनानी है, बॉयज़ बनाना है, कुछ मर्जी बनाना है, तो वो 1 बना सकता है, 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है। टोटल 9 है, यानी कि वो 9 मेथड से गर्ल को मॉनिटर बना सकता है या बॉयज़ को। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैंने ये बताया कि हम मेनली बात परम्यूटेशन की करेंगे, तो जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम्पल भी ले लेंगे, है ना। एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। एग्ज़ाम्पल ये है, इस एग्ज़ाम्पल से आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उनके पास मतलब 3 ऑब्जेक्ट हैं, और हमने क्या करना है, 2 लेने हैं एक टाइम में हमने 2 चूज़ करने हैं। जैसे कि ए, बी और सी, ये 3 ऑब्जेक्ट है, हमने एक टाइम में 2 चूज़ करने हैं। कैसे ले सकते हैं, ए बी ले लें, इसका उल्टा क्या होगा, बी ए हो जाएगा। एक सेकेंड, ए बी ले लें, इसका उल्टा क्या होगा, बी ए, इसको इक्वल को नहीं है, बी ए हो जाएगा। बी सी लें, सी बी हो जाएगा। ए सी लें, सी ए हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये 6 मेथड आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये निकालने भी हैं कि ये 6 मेथड कैसे आए हैं। ये तो छोटा सा था कि हमारे पास सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट थे, बट वो उसकी मर्जी है, वो कितना मर्जी पूछ ले, ठीक है। वो अगर पूछ लेता है कि आपके पास 100 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप कैसे निकालोगे, आप ये करके देखोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल सा एक फार्मूला लगाओगे परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है कि मैंने ये बोला कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, निकालना किसका है, 2 ऑब्जेक्ट का, कितने टाइम में, एक ही टाइम में। तो हम क्या लेंगे, मैंने बताया ABC वाला, बट वो सिर्फ छोटे से के लिए था कि हम जल्दी से निकाल पाएँ। अब फॉर्मूला क्या है कि NPR, ये किसका है, परम्यूटेशन का। ये नंबर यानी कि जितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं, और ये निकालने वाला जितना हमें निकालना है, ये टोटल है, ये मतलब गिवन है, ठीक है। और फाइंड ये वाला है, हमने फाइंड कितना करना है। अब इसको हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला इक्वल में क्या आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कि ये था NPR, ठीक है, इक्वल टू में n फैक्टोरियल
बाय में n माइनस r और फिर से फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका हमारे पास दिया है 3 थे टोटल, p निकालने कितने, ये परम्यूटेशन का हमारे पास साइन लगेगा, और ये 2 हमें मतलब गिवन, तो हमारे पास 3 थे, निकालने कितने हैं, 2 का निकालना है, तो इज इक्वल टू में n की वैल्यू यही आएगी 3 फैक्टोरियल बाय में n माइनस r, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 3p2 इज इक्वल टू में 3 फैक्टोरियल था, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये 6 कैसे आएगा देखो, इसके बारे में कुछ नहीं है ना, p को यहीं पे रहने दो, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू में 3 इंटू में 2 कर देंगे ना, 3 2 जा 6। अब मैं वो बता रही थी कि जो 3p2 है इज़ इक्वल टू हमारा ये आया था 3 फैक्टोरियल बाय में 1 फैक्टोरियल आया था ना, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो इस 1 को भूल जाओ, ठीक है, याद रख लो चाहे। तो सिंपल सा फंडा ये है, देखो मैं ये कुछ लेके आई हूँ, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 3 की वैल्यू क्या है, 6 है। इन फैक्टोरियल की वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर 0 आती है तो आपको सिंपल 1 लिख देना है, वैल्यू 1 आती है तो आपको 1 लिखना है। जैसे अब मैंने यहाँ पर, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो आप इसको 1 ही रखोगे। 6 बाय में 1 तो आपका 1 ही आएगा। अब मैंने देखा कि अगर मैं लेती हूँ 4, ठीक है, और वैसे भी आपको पता है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि इससे हम किस किस से मल्टीप्लाई कर सकते, इस मतलब जैसे इसकी सीक्वेंस में मैंने बोला था कि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के साथ हम उससे सिर्फ छोटे अक्षर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 फिर इंटू में 2 और फिर इंटू में 1, 5 से नहीं कर सकते, वो इससे बड़ा है। अब 3 है, 3 के हम किससे करेंगे, 2 से, 1 से, और 2 है, 2 की 1 से ही कर सकते हैं। 0 की किससे करोगे, 1 से ही करोगे, सिंपल एक ही है वो, एक की तो एक ही के साथ करोगे। तो ये है, इन फैक्टोरियल की वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद कर लेना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल।